राधे राधे दोस्तों, आरबी भूदेव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज ऐसी पौराणिक कथा स्टोरी। ध्यान से सुनना दोस्तों, अद्भुत आनंद आएगा। कैसे कर सकते हैं परशुराम अपनी मां का वध? दोस्तों वीडियो पूरा सुनना। आज 7 मई को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है। लोग इस तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यही तिथि एक और मायने में बेहद खास है। इन दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। भगवान परशुराम तुलसी जन्मनी और रेणुका के पुत्र थे। परशुराम को न्याय का देवता माना जाता है। वहीं अपने माता पिता के आज्ञा के पुत्र थे। बावजूद इसके उन्होंने अपनी माता की गर्दन काटनी दी थी। आइए जानते हैं आखिर क्यों परशुराम जी को अपनी मां की गर्दन काटनी पड़ी और फिर क्या हुआ उसके साथ। ब्रह्मावेद पुराण के अनुसार श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम माता रेणुका और तुलसी जन्मनी की चौथी संतान थे। शस्त्र विद्या और शस्त्रों के ज्ञाता भगवान परशुराम को एक बार उनके पिता ने आज्ञा दी थी कि वो अपनी मां का वध कर दे। भगवान परशुराम बेहद आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता का आदेश पाते ही तुरंत अपने परशु से अपनी मां का सिर उनके गड्ढे में अलग कर दिया। अपनी आज्ञा का पालन होते देख भगवान परशुराम के पिता तुलसी जन्मनी अपने पुत्र से बेहद प्रसन्न हुए। जानते हैं आखिर क्यों परशुराम जी को अपनी मां की गर्दन काटनी पड़ी और फिर क्या हुआ उनके साथ। ब्रह्मा वेद पुराण के अनुसार श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान परशुराम माता के रेणुका और तुलसी जन्मनी की चौथी संतान थे। शस्त्र विद्या और शस्त्रों के ज्ञाता भगवान परशुराम को एक बार उनके पिता ने आज्ञा दी कि वो अपनी मां का वध कर दे। भगवान परशुराम बेहद आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता का आदेश पाते ही तुरंत अपने परशु से अपनी मां का सिर उनके गड्ढे में अलग कर दिया। अपनी आज्ञा का पालन होते देख भगवान परशुराम के पिता तुलसी जन्मदिन अपने पुत्र से बेहद प्रसन्न हुए। ज्योतिषाचार्य पंडित अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि परशुराम भगवान विष्णु के आवेशावतार माने जाते हैं। उन्होंने परशुराम द्वारा माता रेणुका वध की कथा को विस्तार से बताए हुए कहा कि एक बार तुलसी पत्नी सरोवर में स्नान के लिए गई हुई थी। संयोग से वहां राजा चित्ररथ नौका विहार कर रहे थे। राजा को देख ऋषिपति के हृदय में विकास उत्पन्न हो गया और वहां से उसी मनोदशा में आश्रम लौट आई। आश्रम में तुलसी जन्मनी के जब पत्नी की यही विकारग्रस्त दशा देखी तो उन्हें सब ज्ञान हो गया, जिसकी वजह से तुलसी बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने पहले ही परशुराम के अंग्रेजों को माता के वध का आदेश दिया, लेकिन मां से मोहवश उनके किसी भी पुत्र ने उसकी इस आज्ञा का पालन नहीं किया था। लेकिन जब पिता ने मां का वध करने के लिए परशुराम को उन्होंने पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया।
इस पर तुलसी ने आज्ञा न मानने वाले पुत्र को विवेक विचार खो देने का श्राप दिया। परशुराम से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम ने अपने पिता से माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगकर अपनी मां को नवजीवन प्रदान किया। अपने ही पुत्र की तीव्र बुद्धि देखकर अति प्रसन्न तुलसी पिता ने परशुराम को दिन गिनतर तक ख्याति अर्जित करने और समस्त शास्त्रों और शस्त्र का आज्ञा होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन परशुराम जी ने पिता के कहने पर अपनी मां का वध किया था, जिसकी वजह से उन्हें मातृ हत्या का पाप भी लगा। उन्हें अपने इस पाप से मुक्ति भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद मिली। भगवान विष्णु ने परशुराम को मृत्युलोक के कल्याणार्थ परशु अस्त्र प्रदान किया। यही वजह थी कि वो बाद में परशुराम कल्याण हो गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर जरूर कर देना। धन्यवाद, आभार, राधे राधे।